की शुरुआत माता रानी के भजन के साथ। माई मेरी सतिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। मैं इस समय सुन रही थी दुर्गा अमृतवाणी, जो कि मुझे लता मंगेशकर की आवाज़ में बहुत 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 ज़्यादा अच्छी लगती है। तो चलो माता रानी के दर्शन भी करते हैं। ये लीजिए, माता रानी के दर्शन कर लीजिए। माई मेरी सतिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जकारा वीर बजरंगी बोल सांचे दरबार की जय। ये माता रानी है, वो हनुमान जी हैं, और ये राम दरबार आप देख रहे होंगे। श्री यंत्र कछुआ रखा हुआ है। माता रानी के 3 पिंडियों के दर्शन, जो कि वैष्णो देवी के स्वरूप में मैं हमेशा बनाती हूँ। जो वैष्णो माता में 3 पिंडियां हैं, उन्हीं के स्वरूप में मैं बनाती हूँ। गणेश जी सुपारी के रूप में आप लोग देख रहे होंगे, कछुए जी। और ये नवग्रह की पूजा के बिना तो पूजा असंभव ही मानी जाती है। ये कलश के आप लोग दर्शन कर रहे होंगे। खेतरी तो आप लोगों को जो तो नहीं दिखाऊंगी। वैसे आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनकी खेतरी और जो निकल चुकी हैं? मेरी तो ऑलमोस्ट निकल चुकी हैं। ज्वाला माई के दर्शन और करा देती हूँ, क्योंकि ये देखिए, अब मैं आपको कराती हूँ अखंड ज्योत के दर्शन। ये मेरी अखंड ज्योत के दर्शन, ये एडिशनल दिया रखा हुआ है मैंने। अखंड ज्योत के दर्शन है ये। देखिए, इस बार मेरी अखंड ज्योत ने मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। ये जो आप ये धुआं देख रहे हो ना, ये अगरबत्ती जल रही है, क्योंकि मेरे हस्बैंड पूजा करके गए हैं और वो लड्डू गोपाल की पूजा करके गए हैं, और बाकी पूजा मैं करूंगी माता रानी की। इस बार मेरे को बिल्कुल भी परेशान नहीं किया ज्योत ने, बिल्कुल भी, क्योंकि इस बार मैं मार्केट की बनी हुई ज्योत ला के रख के गई थी। वैसे भी परेशान कम करती है, लेकिन जो कलावे की ज्योत बनाते हैं वो फूल जाती है, पता नहीं क्यों, तो वो खींचने में परेशानी देती है। इस बार बिल्कुल भी 1% भी मेरे को परेशान नहीं किया। सुबह मैं सही करती हूँ नहाने के बाद, और रात्रि को सोने से पहले एक बार सही करती हूँ। एकदम फर्स्ट क्लास जल रही है। माता रानी ऐसी ही कृपा आप पर भी बनाए रखे। तो चलिए पूजा करते हैं प्रार। तो मेरी फेवरेट जो माता रानी है, जिनको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, माँ कात्यायनी देवी, क्योंकि माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना वंदना गोपियों ने करी थी, और उनको बाल गोपाल लड्डू गोपाल की प्राप्ति हुई थी, और उनको कन्हैया जी की प्राप्ति हुई थी, लड्डू गोपाल की प्राप्ति हुई थी। राधा रानी ने उनकी पूजा अर्चना वंदना करी थी, तो राधा रानी को कृष्ण स्वरूप मिले थे, और मैंने उनकी पूजा अर्चना वंदना करी है, तो मुझे मेरा ये लाला मिला है। ये लाला तैयार होके बैठे चुके हैं। ये देखिए, सतीश जी आज इनको मेरे हस्बैंड वस्त्र पहना के खाट पे बिठा के गए हैं। उनका अपना एक अलग ही है, ये खाट पे बैठे हुए हैं। ये देखिए, इनकी पूजा अर्चना वंदना हो। एक चॉकलेट मैं इनको दे देती हूँ। माता रानी की पूजा अर्चना वंदना बाकी हो चुकी है। मैं बिल्कुल नहा चुकी हूँ, बाल बांधूंगी, क्योंकि नंगे सिर और बिना खुले बाल तो पूजा अर्चना वंदना करते नहीं है। अभी तो बस मैं जस्ट आके बैठी हूँ। सारे लोग बोलते हैं कि दीदी हमें श्रृंगार का सामान कब चढ़ाना चाहिए, माता रानी को कब चढ़ाना चाहिए। तो श्रृंगार का जो सामान है वो आप प्रथम दिन चढ़ा दीजिए। अगर आपने प्रथम दिन श्रृंगार का सामान नहीं चढ़ाया है, तो आप छठे दिन माँ कात्यायनी को श्रृंगार का सामान समर्पित कर सकते हैं। तो मैं तो प्रथम दिन से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था श्रृंगार का सामान चढ़ाना। एवरीडे मैं कुछ कुछ चढ़ा रही हूँ, तो आज भी मैं कुछ सामान इसमें चढ़ाऊंगी। एवरीडे मैं श्रृंगार के सामान में से कुछ चीजें मैं चढ़ा रही हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी 9वें दिन की पूजा अर्चना वंदना में किस श्रृंगार के सामान का क्या करना है, किसको देना है, किसको नहीं देना। कुछ सामान आप खुद भी यूज कर सकते हो। तो ये तो रही श्रृंगार के सामान की बात। और आज माता का जो फेवरेट पसंदीदा भोग है वो है शहद का भोग। तो शहद का भोग तो तैयार ही है, उसके साथ जो भी एडिशनल भोग लगता है वो मैं तैयार कर लूंगी साथी के साथ। और आज वैसे पीले वस्त्र पहन के पूजा अर्चना वंदना करने का विधान है, लेकिन आप लोग पता है कि मैं कौन सी कंडीशन से गुजर रही हूँ। इस टाइम पे मैं कहाँ से लेके आऊँ इतने बड़े बड़े वस्त्र। तो सारे जो पीले वस्त्र हैं वो इस टाइम पे छोटे हो चुके हैं, तो इसलिए मैंने ये वाला कलर पहन लिया है। तो चलिए अधिक विलंबना करते हुए पूजा अर्चना वंदना करते हैं प्रारंभ। पूजा का ऑलमोस्ट सारा सामान रेडी हो गया है। आज का जो प्रसिद्ध भोग है वो है शहद, और फ्रूट्स में आज माँ को अमरूद का भोग लगता है। ये मैंने एप्पल और ये मिठाई और मिश्री एडिशनल में गूगल हो गया, कपूर हो गया, सुपारी हो गया, लौंग हो गया, इलायची हो गया। तो ऑलमोस्ट पूजा की सारी तैयारी में प्रिपरेशन रेडी कर चुकी हूँ। एक चीज और लेनी, धुनी करने के लिए ये चीज भी बहुत ज्यादा आवश्यक है, जो कि इसके बिना तो हवन हो ही नहीं सकता। हवन सामग्री और ले लेती हूँ, और ये धुनी करने के लिए हो चुकी है। तो चलिए चलते हैं और पूजा करते हैं। हवन सामग्री भी अब मैं ले चुकी हूँ और कंप्लीटली तैयारी हो चुकी है। चल के बस पूजा करना है। पूजा विधि तो मैंने आपको बताई रखी है, कैसे 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 पूजा करना। तो चलिए जल्दी से चलते हैं पूजा। मेरे पास पीले कपड़े नहीं थे, तो मैंने पीली चुन्नी पहनकर उस कमी को पूरा किया है। और सबसे पहले दीप प्रज्वलित करते हैं
और उसके बाद ही पूजा प्रारंभ करेंगे। अब मैं एक एक करके तो आपको बताऊंगी नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना, क्योंकि पहले भी बता चुकी हूँ, इसलिए बस चुपचाप से पूजा करती रहूं। धूप प्रज्वलित, जब भी दीप और धूप प्रज्वलित करें तो मन में जय माता की जय माता की जय माता की अवश्य हो। सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी आपने 9 व्रत क्यों नहीं रखे, क्या कारण था। तो 9 व्रत रखने का रीजन ये था कि मैं 7 मंथ प्रेग्नेंट हूँ और इस समय पे व्रत रखना डॉक्टर ने भी एडवाइस नहीं दी। मैंने फर्स्ट एंड लास्ट व्रत रखे हैं, एकादशी के भी व्रत भी हो जाते हैं, मतलब व्रत बहुत सारे हो जाते हैं, मंथ में 2-3 व्रत हो जाते हैं। तो इस वजह से मैंने पूरे 9 व्रत नहीं रखे हैं, क्योंकि दवाई भी खानी होती है और इस वजह से रखे। तो अब मेरी पूजा अर्चना वंदना संपन्न हो चुकी है। माता रानी को मैं श्रृंगार का सामान चढ़ाऊंगी और उसके बाद मैं खाना खाऊंगी, क्योंकि मुझे भूख लग रही है और उसके बाद मुझे दवाई भी खानी है। तो इस प्रकार से मेरी पूजा अर्चना वंदना होती है। आज माता जी का छठा नवरात्रा था, बहुत बहुत कात्यायनी माता का नवरात्रा है और शरद पूर्णिमा की मैं शूटिंग कर रही हूँ, शरद पूर्णिमा की मैं वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। शरद पूर्णिमा की वीडियो जरूर और जरूर देखिएगा। और अगर आप भी मेरी तरह प्रेग्नेंट हो, तो अगर आपको प्रेगनेंसी से संबंधित कोई भी इंक्वायरी है पूजा पाठ को लेके, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्ण।